शिल्पी जी दिल्ली से। शेरवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ईश्वर ने जीवों को बनाया ही क्यों? जब वो स्वयं ही सामर्थ्यवान है तो फिर जीवों देखो, को। पहले समझो, जीव नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। जब आप क्यों शब्द कहोगे तो फिर शास्त्र सिद्धांत अगर कभी सुना हो, पढ़ा हो तो समझ पाओगे। ईश्वर के विषय में प्रश्न करने के लिए पहले शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। अच्छा, नहीं किए तो फिर संतों की बात मान लेनी चाहिए। उसमें क्यों 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 नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा विश्वास के बिना ज्ञान नहीं होता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। यदि श्रद्धा विश्वास नहीं है तो फिर आपके कोई प्रश्न का उत्तर हो ही नहीं सकता। अगर श्रद्धा विश्वास है तो मान लो कोई जीव नहीं है। जब सृष्टि प्रकट हुई तो उस भगवान के श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। वेद के कोई रचयिता नहीं, जैसे भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी है ना, ये वेद जो है उसका विस्तार किया है, रचा नहीं है। वो तो स्वयं प्रकट वेद हैं। जैसे भगवान प्रकट होते हैं ऐसे वेद प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि एको हम बहुश्यामा। भगवान ने खेल खेलने का विस्तार किया। क्या? अपने को बहुत रूपों में प्रकट कर दिया। भगवान जिसे ब्रह्म कहते हैं, उससे मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उससे महातत्व, महातत्व से त्रिविध अहंकार, उसी से त्रिविध अहंकार में जैसे रजोगुण से ब्रह्मा और शतोगुण से भगवान विष्णु और तमोगुण से भगवान शिव विनाश, ये फिर सब देवी देवता, सब जीव शक्ति और जड़ चैतल सब प्रकट हो गया। कहने में देर लगी, प्रकट होने में देर नहीं लगी। इतने में सब कुछ हो गया। एको अहम, एक मैं बहुश्यामा, बहुत रूपों में हो जाऊं, इस संकल्प से तत्काल अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो गया। वही भगवान। अब शर्त रख दी गई, इतने रूपों में वही हैं। 84 लाख योनियां हैं। 83,99,999 योनि में तुम मुक्त नहीं हो सकते। एक केवल गेट रखा गया है, मनुष्य योनि। तुम वही हो, दूसरे नहीं हो। निकलो इससे। पर ये रचना ऐसी है कि जब इसमें आए तो हम भूल गए कि हम कौन हैं। मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं गोरा, मैं काला बन गया। कोई नहीं। जीव जानते हो किसे कहते हैं? जो देह भाव को प्राप्त हो जाता है उसे जीव कहते हैं, और जो देह भाव मुक्त हो जाता है उसे शिव कहते हैं। नहीं, संत लोग जपते शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म हूं। वो दूसरा नहीं है कोई, वही है। अपने आप को भूल गया। देखो शास्त्र, अब चूंकि प्रश्न इतना ऊंची स्थिति का है, ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म में हो जाता है। ब्रह्म में हो जाता है का मतलब जानते हो क्या है? वो ब्रह्म में था, ब्रह्म में है, ब्रह्म में रहेगा। ये बात उसके अनुभव में आ जाती। ये ब्रह्म ज्ञान में बाधक है भगवत प्राप्ति में। जैसे प्रेम रस है, भगवत रसिक जी कह रहे पांचों भूले देह सुधि, छठे भावना रास की। पहले ये देह सुधि भूले। अब हमारा तो सारा ज्ञान इसी में है ना। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं खाता, मैं पीता, मैं देखता, मैं ज्ञानी, मैं अज्ञानी। वो अपने आप को भूल गया। इसीलिए ये जन्म मरण का खेल हो रहा है। ये जो हम आरोप लगाते ना कि भगवान ने हमें क्यों फंसाया, तो इसलिए अगर शुद्ध बात समझती हो तो भगवान ने नहीं फंसाया है, हम खुद फंस गए हैं। कहाँ कोई बांधे हमें बताओ? हमारी इच्छा ही तो हमें बांधे। हमें प्यारा लगा रूप, हमें प्यारा लगा भोग, हमें प्यारी लगी वस्तु, हमें प्यारा लगा पद, हमें प्यारा लगा रुपया, इसलिए हम ही फंस गए अपने प्रेम को ना समझकर। जो प्रेम हमें अपने स्वरूप, अपनी आत्मा भगवान से करना है, वो हम नानात्व में कर बैठे। और जब भगवान से करोगे तो उनके सिवा कोई है नहीं, ये अनुभव हो जाएगा। और जब प्रभु से विमुख हो तो ये नानात्व फैल गया। ये अज्ञान मिटाए बिना इस प्रश्न के उत्तर को सुन के भी आप समझ नहीं पाएंगे। बिना हृदय पवित्र हुए नहीं समझ। जैसे दर्पण है आपके पास, पर उसमें मल लग गया है तो आपको अपना रूप दिखाई नहीं देगा।
ऐसे ज्ञान है आपके अंदर, बुद्धि है, पर ये माया मल से ढक गई है, ये बात आपके अनुभव में नहीं आएगी। वो चींटी के अंदर भी आराम से सोता है, अणुअणियान बड़ा सूक्ष्म है, और महतो महियान, ये अनंत ब्रह्मांड उसके एक रोमकूप में वास करते हैं। एक रुए के छेद में अनंत ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति। इसलिए भजन के बिना ये अध्यात्म नहीं जाना जा सकता। अगर आप भजन अच्छे से करोगे, गंदे आचरण नहीं करोगे, तो आपको खुद समझ में आने लगेगा। नहीं, हमारी बात आपको एक कहानी सी लगेगी। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है। जो ऐसा नहीं हो सकता वो भी हो सकता है, जो ऐसा कभी नहीं हो सकता वो भी हो सकता है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। अभी जाने क्या हो, जहां सुई का धागा नहीं जाता वहां से ब्रह्मांड पार कर दे, उसे भगवान कहते हैं। वो इतना सामर्थ्यशाली है, इसलिए बहुत 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 होश में तही। एक बार सुदामा जी महाराज द्वारिकाधीश से फिर बार बार मिलने ही जाते थे, तो एक बार समुद्र स्नान करने जा रहे थे। तो सुदामा जी ने कहा, प्रभु बहुत ऋषि मुनि कहते आपकी माया बड़ी विचित्र है, बड़ी भयावह है, अब हमको दिखाओ तुम्हारी माया है क्या, माया क्या है। भगवान ने कहा, पहले समुद्र में स्नान कर लेते हैं, फिर बाद में बैठ के बात करेंगे। सुदामा जी और प्रभु ऐसे पास ही पास डुबकी मारे। जो ही डुबकी मारे तो सुदामा जी ने देखा कि एक राज्य में वो पहुंच गए। बड़ा सुंदर नगर है, सुदामा जी का स्वागत हुआ, बड़ा सुंदर रूप। राजा ने माथा रख के प्रणाम किया, आओ महाराज। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। और राजकुमारी इतनी सुंदर। बोले महाराज बस हम वर ही खोज रहे थे, आप जैसा वर, भगवान का भक्त, हम तो निहाल हो गए, हमारी कन्या स्वीकार को। उनकी स्वीकृति की जरूरत नहीं, जबरदस्ती ब्याह हो गया, महल और सब हाल, कई लड़का बच्चा हुए। बाद में पत्नी मर गई, 10 वर्ष व्यतीत हो गए। पत्नी जब मरी तो वहां का धर्म था, राजा ने बताया कि जैसे पूर्व में अपने यहाँ पति पधार जाए तो पत्नी सती हो जाती थी, वहां अगर स्त्री पधार जाए तो जबरदस्ती पुरुष को जलाया जाता था। तो अब चिता में बांध दिए गए सुदामा। अब लगा कि जिंदा जला दिए जाएंगे, तो बड़ी जोर से पुकारा, हे श्री कृष्ण रक्षा करो। तो भगवान ने ऐसे उठाया समुद्र से, बड़ी लंबी डुबकी मारी। बोले प्रभु अरे यहाँ ब्याह हो गया, लड़का बच्चा हो गया हमको। बोले अभी हमने जो डुबकी मारी थी अभी दोबारा नहीं मारी है, तुम्हारे उछरने को देख रहे, इतने में देख लिया। इतने में क्या देख लिया, ब्याह हो गया, लड़का बच्चा हो गया। ये है माया। कुछ जैसे स्वप्न में हम देखते हैं ना, कुछ नहीं होता पर जगने के बाद अनुभव होता, स्वप्न में तो अनुभव नहीं होता। ऐसे ही वर्तमान में हम माया ग्रसित बुद्धि से हैं, हमें सब सत्य दिखाई दे रहा है। जब ज्ञान हो जाएगा तो सच्ची मानो, आपको भी ऐसा अनुभव होगा। पर बिना, जैसे स्वप्न में कोई चाकू मार रहा है, अब उसको आप बचा नहीं सकते बाहर से, कि आप न जाने कितने सैनिक बुला लो, जो चाहो कर लो, आप उसको नहीं बचा सकते। वो कैसे बचा लें, बस जगा दो उसको। अब न चाकू है, न मारने वाला, न मरने वाला, कुछ, वही अकेले था। शरीर ये पड़ा हुआ सैया में, कहीं कुछ नहीं, बड़ा ऐसी रूम है, पर चाकू पूरी गले में घुस रही थी और वो रो रहा था, मर रहा था, भयभीत हो रहा था। कुछ नहीं, बस जगा दो उसको, कोई औषधि की जरूरत है। अरे यार, ऐसा नहीं होगा, अरे यार, तो जे ही जाने जग जाए हेराई। जैसे पूरा स्वप्न खत्म, दुख खत्म। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न हो। और जगह तो सब खत्म। ऐसे शुद्ध ज्ञान हो जाने पर ये कोई प्रपंच नहीं है, एकमात्र